तो आज हम पढ़ेंगे पेयर इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका थर्ड चैप्टर है। तो हम पढ़ने से पहले कुछ इनके इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हम पहले देखते हैं इसके अंदर दिया हुआ क्या है। हमें चैप्टर के अंदर ही बहुत कुछ दिया हुआ है कि इस स्टेटमेंट के अंदर कि हमें दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पहले हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री 1 हो, और डिग्री हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। डिग्री क्या होती है, 9th में पढ़ी है, 8th में पढ़ी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एन पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे z लिख दो, x लिख दो, तो मैंने इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन में कहूं इसकी सबसे ज्यादा क्या है पावर, इसकी सबसे ज्यादा क्या है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर वो है 3, क्योंकि 1 से बड़ा होता है 3, तो ये इसकी डिग्री है। द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4x इक्वल टू 3, ऐसी इसकी 2 4x और इसकी 1। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये होता है लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। तो हमने जान लिया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। आगे हमें दिया हुआ है टू वेरिएबल, दो वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल वो होते हैं जो अपनी कंडीशन के हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं x पे यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 मान लूँ, तो अगले दूसरे इक्वेशन में इसकी 36 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है। वैसे ही y की। तो ये दो वेरिएबल हैं। तो मैंने जो इक्वेशन लिखा है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इक्वल टू 0। और हमें एक और चीज दी गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक ही लीनियर इक्वेशन नहीं, उसके पेयर। जैसे ये है एक लीनियर इक्वेशन, ये मैं मान सकता हूं। अब पेयर कैसे होगा, मान लीजिए मैं लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये एक पेयर हो गया। दो मिलके एक पेयर बना रहे हैं। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, दो लीनियर इक्वेशन के पेयरों के बारे में हम स्टडी करेंगे जिसके दो वेरिएबल हैं। आप समझ गए होंगे हम क्या डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम इसी लाइन से हमने क्या क्या चीजें हमने इससे पढ़ी, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, और हमें इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन में किस टाइप के इक्वेशंस हम पढ़ेंगे, वो है पेयर्स। तो हमें पहले जान लेना चाहिए कि ये इक्वेशंस लिखते किस फॉर्म में है। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, वो लिखीते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वैसे ही लीनियर इक्वेशन वो लिखीते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमने 9th में पढ़ा था कि ये इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखीते हैं। पर एक बात है, यहाँ पे पेयर्स बोला है तो हमें दो लेने होंगे। तो हम ले लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं a1 1 c1 b1 एंड c1 इक्वल टू 0। और अब मैं ले लेता हूं यहाँ पे एक और हमें पेयर बनाना है, तो इसको 2 दे देते हैं नाम, b2 y प्लस c2। ये हमारे पास ये पेयर है, पर इन दोनों पेयर के अंदर x और y की वैल्यू दोनों की सेम है। ये बात ध्यान रखिए, x और y दोनों की वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे इनकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब इसी से हम कुछ पढ़ लेते हैं और एक्स्ट्रा चीजें हम पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं हम लीनियर इक्वेशन को किन दो तरीकों से 10th क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। वो है हमारे पास दो मेथड हैं, मेथड्स दो हैं हमारे पास, ग्राफिकल और अलजेब्रिक। हम इन दो मेथड से इस साल ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं ग्राफिकल। तो ग्राफिकल क्या होता है, ग्राफिकल हमने ग्राफ देखा है जिनके, ये मान लीजिए ग्राफ है, इसको हम एक्स एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ये वाली ये होते हैं प्लस, ये वाली ये भी प्लस माइनस, मतलब ये एक नंबर लाइन है, ऐसे एक नंबर लाइन है, प्लस टू माइनस एक नंबर लाइन है, और ऐसे इस तरफ यहाँ पे प्लस टू माइनस एक नंबर लाइन है। तो ये हमारा ग्राफ है। तो हम इन चीजों को अब देखते हैं ग्राफ के बेसिस पे ये क्या होती हैं। तो हमारे चैप्टर में ये दिया हुआ है कि अगर हम इनका रेशियो करें,
मीन्स A1 बाय A2, A1 बाय A2, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, A1 बाय A2, अगर A1 बाय A2 B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, मीन्स मैंने क्या किया, A1 का रेशियो लिया, A1 और A2 का रेशियो लिया और उसको B1 बाय B2 के बराबर कर दिया और C1 बाय C2 के इक्वल टू 0, सॉरी, या सिंपल बोलूं मैंने, इसका रेशियो लिया तो x के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2। हमने आगे सॉल्व किया। तो अगर हमारे पास ऐसे फॉर्म हो रहे हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि ये A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है, या फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने इक्वेशन ले लिया 2x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या करना है, ये इक्वेशन हम ये ले रहे हैं हम, तो हमें क्या करना है, A हमें फाइंड करना है। तो हमें x दिया हुआ है, तो x को तो यहां से एक बार गायब कर दो और बचा हुआ क्या है 2, तो हमारे पास A आ गया 2, वैसे B आ गया हमारे पास 2 और C आ गया 3। तो अब हम यहां पे देखते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 इनका रेशियो बराबर हुआ, रेशियो मान लीजिए इनका रेशियो हुआ 2:3, तो इनका भी 2:3, इनका भी 2:3, अगर ऐसा हुआ तो इसके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, मींस इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। मींस अगर सिंपल देखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इसके सॉल्यूशंस जितने आप निकाल सकते हैं उतने सॉल्यूशन आप इसके निकाल सकते हैं। मींस अगर आप यहाँ पे ले लिया 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया और फिर यहाँ पे कुछ x की वैल्यू अलग आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू अलग आ गई, फिर दूसरा लिया, फिर इन दोनों की वापस वैल्यू अलग आ गई, ऐसे चलता ही रहेगा। आप बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे इनके निकाल सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर ऐसे इक्वेशंस फॉर्म हो, ऐसा कुछ फॉर्म हो, तो हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे, वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और अगर ग्राफ पे देखें तो वो एक ऐसे सीधी लाइन बनाएंगे, मींस कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन प्रिपेयर करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। मींस यहाँ पे एक इसका आ गया 4:0, एक आ सकता है इसका 0:4, इसका एक सॉल्यूशन ऐसे आ सकता है -1, सॉरी -4:-1, ऐसे इसके सॉल्यूशन आ सकते हैं। ऐसे हमारे पास चलते रहेंगे सॉल्यूशन, ऊपर भी नीचे भी, ऐसे सारे सॉल्यूशन चलते रहेंगे। ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसी भी एक कोइंसिडेंट लाइन प्रिपेयर होगी। तो हमने क्या जाना, अगर ऐसा A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 तीनों बराबर हैं, इनके रेशियो बराबर हैं, तो हमारे पास इनकी इस सॉल्यूशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और सेकंड, ये कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म करेगी, जिसका हम कह सकते हैं ये एक लाइन है, इसका एरिया 0 है। तो अगर हमने इन दो को लिया, अब मैं मान लेता हूं ये इसके बराबर नहीं है, एक को मान रहा हूं ये इसके बराबर नहीं है, तो क्या होगा, अगर A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2, A1 बाय A2 और B1 बाय B2 का तो रेशियो बराबर है, पर इसका रेशियो इन दोनों के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, वो होगा कि अगर ये दो सॉल्यूशंस है ना, तो इनके रेशियो क्या, इनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर इसका रेशियो इन दोनों के बराबर नहीं है तो इसका एक भी सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ऐसे फॉर्म हो तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। और हम पढ़ ही चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर, कुछ और पढ़ा था। तो अगर ये इंटरसेक्ट जहां होंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा, ये हम जानते हैं, हमने अपने टीचर से भी पढ़ा होगा कि जहां पे इंटरसेक्ट दो लाइंस, ये दो पेयर्स हैं तो दो लाइंस फॉर्म होंगी, और अगर जहां पे इंटरसेक्ट होंगी वही इसका सॉल्यूशन होगा। पर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये लाइन फॉर्म ही नहीं होगी, क्योंकि ये लाइन पैरेलल चलने लग जाएगी, ये लाइन पैरेलल चलेगी, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो हमने इसमें क्या जाना, A1 बाय A2 B1 बाय B2 के बराबर हो जाए तो चलेगा, अगर C1 बाय C2 के बराबर नहीं है तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, लाइन पैरेलल होगी। ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अब हमने क्या किया, पहले इन सबको बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर नहीं किया। अगर मैं कह दूं ये इसके बराबर नहीं है, इसको एक बार गायब कर देते हैं, ये एक बार हमारी जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं ये इसके बराबर ही नहीं है, इनका दोनों का रेशियो बराबर ही नहीं है, तो क्या होगा,
तो हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस का एक ही सॉल्यूशन होगा और वो एक ही जगह इंटरसेक्ट होंगे। सिंपल, वो एक ही जगह इंटरसेक्ट होंगे और उनका एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, ये था इसी का, ये इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एंड अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है और इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट एक जगह हो रहा है तो एक ही सॉल्यूशन होगा। तो एक बार इसको जरा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा। इसको हमने अभी क्या देखा, अगर हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, so there is an infinite number of solution, infinite solution, and the line form, और लाइन का यहाँ पे कुछ नहीं है, एक बार लाइन सीधी होगी, सीधे बोलते हैं ये एक लाइन सीधी चलेगी इंटरसेक्शन के पॉइंट पे। अगर हम सेकंड लें a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है पर c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, उसके नो सॉल्यूशंस, उसका सॉल्यूशन नहीं है। और सेकंड हमारे पास है कि पैरेलल लाइंस, उनकी लाइंस पैरेलल होंगी। सेकंड ये हो गया। अब थर्ड है हमारे पास a1 बाई a2 कांट इक्वल टू a1 बाई a2, तो हमारे पास क्या होगा, उसके सॉल्यूशंस वो एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। और इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये जो चीजें हैं ये हमारे को बहुत मदद कर सकती हैं। अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें देख के ही हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं और इसके सॉल्यूशन है या नहीं। तो हमने अभी ये देखा। तो हम ग्राफिकल मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं हम वो पहले जान लेते हैं, बाद में हम इनके क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए पहले इनके क्वेश्चन ही कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन है 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक पेयर बन गया। सेक्स -9 लेते हैं एक बार आपको समझाने के लिए, और एक है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब मैं पूछ लूं कि इसके सॉल्यूशंस कितने हैं, और अगर सॉल्यूशन है तो इसके सॉल्यूशंस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी बताओ, और अगर नहीं है तो हमें कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। तो हम पहले देख लेते हैं, हमें क्या देखा है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, और ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 कांट इक्वल टू c1 बाई c2 ये है। तो हम पहले a1 और b1 को इसे छांट लेते हैं पहले, ये है क्या। तो हम लिख लेता हूँ a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब इस इक्वेशन में a1 क्या हुआ, इसमें a1 जो x के साथ है, इसको एक बार x को गायब कर दें तो हमारे पास बचा क्या, x को अगर यहां से गायब कर दें तो हमारे पास क्या बचा 2। तो ऐसे ही a क्या हो गया, a1 हो गया 2। वैसे ही अगर यहां से y को गायब कर दें तो मतलब इरेज कर दें, मान लीजिए ये मैंने y को यहां से गायब कर दिया तो हमारे पास बचा क्या 3। तो हमारे पास b1 हो गया 3। अब बचा हुआ c हो गया -9। ऐसे ही इसके अंदर a हो गया a2 हो गया 4 6 और ये हो गया 18। अब हम पहले हम लिख लेते हैं, इनका रेशियो कर लेते हैं। अब a1 बाई a2 वो होगा 2 बाई 4 अगर इसको कट करें तो हमारे पास बचेगा हाफ। तो अगर b1 बाई b2 करें, ऐसे c1 बाई c2 करें, b1 है हमारे पास 3 b2 है 6, ये भी हो गया हाफ। वैसे ही ये 9 ये 18 माइनस के 9 और 18 सॉरी, ये प्लस और ये हमारे पास आ गया हाफ। अगर यहाँ पे हम गौर करें बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट दीज ऑल रेशियो आर इक्वल। अगर इनके रेशियो बराबर हैं तो हमारे पास क्या हुआ,
इनकी सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हम इनके सॉल्यूशन में पता चल गया इनफाइनाइट है, हमने देख लिया। अब हमें पहला क्वेश्चन हमने क्या कहा था, इसके सॉल्यूशंस कितने हैं वो हमने अभी फाइंड कर लिए। अब सेकंड हम देखें कि हमें क्या पूछा था, अगर है तो उसके उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। तो चलिए हमारे पास ये इक्वेशन, हमें इक्वेशन यही रखते हैं। इसको एक बार इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अब जरूरत नहीं है इसकी। हमें अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, मतलब उसके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ग्राफ की मदद से। तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले तो जितने भी वो है, एक बार हमें ये जो चीजें हैं इनको एक बार उधर ट्रांसफर कर देना है। ये 18 और ये -18, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। अब इन्हीं में जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड छोड़िए, आप किसी भी एक को, ओनली एक को रखना है, x को रखो या y को रखो। तो हम ज़्यादातर x को ही रखते हैं, तो हम एक x को यहाँ पे रखेंगे और सब कुछ उधर ट्रांसफर कर देंगे। अगर यहाँ पे ये -6y है +6y है, तो उधर जाके क्या हो गया, -6y, और तो अब यहाँ से इरेज्ड। अब यहाँ पे एक चीज देखें, 4x, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, हम इसको कह सकते हैं 2x = 8, इसको हम लिख सकते हैं 9 - 3y का 2 पावर, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 2x 9 - 3y। अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ से 2 कॉमन लिया और यहाँ उधर ट्रांसफर कर दिया, 0/2 क्या होता है 0, तो हमारे पास क्या बचा 2x + 3y = 9। अब हम गौर करें तो ये दोनों इक्वेशन बराबर है, सिमिलर है। तो हम इनको सॉल्व ना करके हम एक बार कुछ अलग एक और क्वेश्चन करते हैं। आप अगर उसको आप सीख जाएंगे तो आप इसको खुद कर सकते हैं, एकदम आसान हो जाएगा। तो हम कोई इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी एक बार इजी है, तो आपको अगर मैंने बताया नहीं है तो हम चलिए कोई इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। बाद में मैं पहले लिख देता हूँ, आप बाद में वीडियो को बैकवर्ड करके देख सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन क्वेश्चन था वो। ये हो गया 4x + 6y, सॉरी 2x + 3y - 9 = 0, ये हमारे पास है। तो अब एक बार कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जिनके अंदर ये दोनों बराबर ना हो। ऐसे तो हमारे इजी से सॉल्व हो गया है, तो हम एक बार कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया इजी सा, x + y = 4, x + y = 4 and x - y = let's take 2। यस, तो अब यहाँ पे देखें तो हमें पहले एक, मैंने कहा था एक को उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ ट्रांसफर तो हमारे पास x क्या आया 4 - y, इसको मैंने इधर ले गया तो ये माइनस में हो गया। वैसे इसको अगर इधर लिया तो x = 2 + y। अब आप दोनों ये दो है, अब आप एक टेबल बनाइए, दो टेबल बनाइए, सॉरी, ये एक टेबल है, ये इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको y, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए एक और टेबल, ये x ये y। अब हम यहाँ पे पहले अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो हम y को अगर 1 माने, लेट आई टेक y = 1, तो x क्या हुआ, x = 4 - 1 और होता है 3, हमारे पास आ गई एक वैल्यू। सेकेंड, अगर मैं y2 पुट कर दूं, y अगर मैं 2 पुट करूं तो हमारे पास क्या हुआ, x = y अगर मैंने 2 पुट किया, 4 - 2 ये आ गया 2। तो हमने दो निकाल लिए, दो काफ़ी होते हैं वैसे तो। अब मैं सेकंड को लेता हूँ। अगर मैं y अगर मैं 1 पुट करूँ, पहले y अगर 1 पुट कर दूँ तो हमारे पास x क्या आएगा, 2 + y क्या है हमारे पास 1, तो 2 + 1 वो हो गया हमारे पास 3, तो हमारे पास ये आ गई 3। और अगर मैं y मान लो 2 पुट कर दूँ, आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। y अगर मैं 2 रख दूँ तो 2 + 2 4, y अगर मैं 2 रखा तो ये हो गया 4। अब आप यहाँ से देख के बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है ये वाला।
अगर जो पेयर दोनों में सेम हो, जो पेयर दोनों में सेम हो, वो आपका वही आपका आंसर होगा। या अगर इसको ग्राफ की मदद से देखते हैं जरा, हमारे पास अब एक बार ग्राफ, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। अब मान लीजिए मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूं। ये हो गई y एक्सिस, ये क्या हो गई x एक्सिस। अब हमें जरूरत कहां तक, हाईएस्ट नंबर हमारे पास 4 और सारे प्लस में है, तो हम क्या कर लेते हैं, दो ये वाला ही क्वाड्रेंट बना लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, ऐसे ही 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको पता है इसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो हम पहले लेते हैं ये वाला 3,1। एक्स हमेशा पहले देखेंगे, तो एक्स की तरफ हमेशा पहले चलेंगे, एक्स की तरफ चले तो 3 तक गए, और फिर 1 ऊपर वाई एक्सिस पे चलेंगे, तो 3,1 ये वाला, ये हमारे पास आ गया 3,1। अब सेकंड हमारे पास है 2,2, तो पहले हम इस पे तो कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पे 2,2 2, यहाँ पे फिर y पे 2, सो 2,2 हमारे पास लाइन बनी ये वाली। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, तो पहले x एक्सिस पे 3 चलेंगे, 3 चले, और फिर y एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 1, तो यही पॉइंट आ गया वापस। अब हम पहले y एक्सिस पे, x एक्सिस पे 4 चलेंगे, और फिर y एक्सिस पे 2, सो हम पहले 4 चले, 4 और फिर 2, 4,2। अब एक बार गौर ध्यान से देखिए कि आप पहले इन दोनों लाइनों को बढ़ा दीजिए, कैसे ही बढ़ाइए, कि अब इसके सॉल्यूशन यही होंगे, आगे चलते जाएंगे आपको सॉल्यूशन अपने आप मिलते जाएंगे। क्योंकि मैंने अगर ये लाइन मैंने यहाँ तक ले गया, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इनके सॉल्यूशन ये होंगे। अब पॉइंट्स में मुझे नहीं पता क्या होंगे, तो यहाँ पे ग्राफ सही नहीं है इसलिए, क्योंकि अगर ये इसके सॉल्यूशन होगा, अगर मैं और आगे ले जाऊँ तो यहाँ पे जो होगा इंटरसेक्ट होगा वह इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं इसको बढ़ा दूं, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो होता है 3,1 पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका हमारे पास क्या आंसर आया 3,1। तो x हमारे पास होगा, इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। x हमारे पास क्या है 3 और y क्या है 1, हमारे पास ये आ गए। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन के लिए हम दूसरे बोर्ड पे चलते हैं। तो चलिए हम बोर्ड पे चलते, तो चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं। पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें 2 लीनियर इक्वेशंस तैयार करनी है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। तो हमें दिया हुआ क्या है पहले ये देख लेते हैं। 10 बच्चे मीन्स टोटल स्टूडेंट कितने 10, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने हैं 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 10। आगे दिया हुआ इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। हमें दिया हुआ है अगर हम माने बॉयज हैं x, छोड़िए बॉयज हैं y, गर्ल्स वो हैं x। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन ग्राफिकली। अब एक सेकेंड एक बार गौर कीजिए, इन दोनों को जोड़ें तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ रहा है, सिंपल। अब हमें दिया हुआ क्या है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। अगर बॉयज x होंगे, मीन्स अगर बॉयज, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं x, अगर बॉयज x है, सॉरी बॉयज y है, सॉरी बॉयज अगर y है, अगर बॉयज y है तो गर्ल्स कितनी हुई x प्लस 4, x प्लस 4 इक्वल टू x। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनी, y प्लस 4 इक्वल टू x और x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हम इस y को उधर ले जाते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो हमारे पास 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसके हम कुछ सॉल्यूशन करेंगे ताकि ये सॉल्व हो सके, इसके हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। पहले हमने क्या किया, एक टेबल ली,
हमें एक नहीं दो टेबल लेनी पड़ेंगी। एक ये तो हमने दो टेबल ली, ये हो गया x, ये हो गया y, बीच में लाइन, ये x ये y। यहाँ पे हमने दो टेबल क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, हमें दो टेबल्स बनानी पड़ेंगी। तो अब x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि x इक्वल टू 10 माइनस वाई, सो x इक्वल टू 10 माइनस वाई। और ऐसे ही इसमें x इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अब इसमें देखते हैं एक बार, केवल इसमें हम अगर इसमें देखें, इसमें ओनली ये दिख रहा है, इसमें अगर मैं y जो ये फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूँ, इसको फर्स्ट टेबल में इसको फिल करूंगा, मैं अगर y 1 रखूं, अगर y 1 है तो x कितना हुआ 10 माइनस 1, वो हो गया हमारे पास 9। सो अगर मैं y 1 रखूं तो ये हो गया 9। वैसे ही अगर मैं y 3 रखूं, y इक्वल टू 3, सो y 3 हुआ तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो अगर मैं y 3 रखता हूं तो ये 7 हो जाएगा। वैसे ही अगर इस इक्वेशन में देखिए, केवल इसमें x इक्वल टू 4 प्लस वाई, अगर मैं y 1 रखूंगा फिर 3 रखूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 और 3 रखी हैं, तो अगर मैं y 1 रखूंगा फिर 3 रखूंगा, तो पहले अगर मैं 1 रखूं तो x इक्वल टू अगर y 1 है 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, ये हमारे पास आ जाएगा 5। और वैसे ही अगर y इक्वल टू 3 और y 3 हो जाए तो हमारे पास आएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो ये आ गया हमारे पास 2। अब हम इससे एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, एक बार देख लो, 9 1 7 3 5 1 7 3। तो अगर हम वापस एक बार उसको टेबल को बना लेते हैं, हमारे पास टेबल क्या थी, पहली वाली x और ये y। अगर ये 9 अगर 9 है तो ये 1, ये 7 तो ये 3। और सेकंड हमारे पास टेबल क्या थी, x y, हमारे पास सेकंड में था ये 7 तो ये 3। और अगर ये 1 तो ये कितना हो जाएगा 5। सिंपल। अब यहां से हम देख के आंसर बता सकते हैं कि आंसर कौन सा है, क्योंकि इन दोनों पेयर्स में एक बार ध्यान दें तो इन दोनों में एक ही पेयर दोनों में है। अगर हम 1 रख रहे हैं तो इन दोनों में सेम नहीं हो रहा, पर यहाँ पे 7 और 3 दोनों पेयर सेम है, तो बिना देखे हम बता सकते हैं, बिना ग्राफ बनाए हम बता सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है। पर हमें ग्राफ बनाने के लिए कहा है ग्राफिकली, तो हमें ग्राफ तैयार करते हैं। तो हमारे पास ग्राफ होता है, ये जो होती है वो होती है y एक्सिस, और ये वाली क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास x एक्सिस। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सारे प्लस के हैं, तो हम क्यों ना सारे केवल प्लस के लगाएं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब हम यहाँ पे सिग्मा भी लगा सकते हैं, ताकि हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हमने सीधा लगाया 9, ताकि क्योंकि हमें तक 9 तक ही जाना था, तो हमने सिग्मा लगा के वहाँ तक आराम से पहुँच गए। वैसे ही हमें y एक्सिस में केवल यहाँ पर 3 तक जाना है, तो हम 4 तक जाएंगे ताकि आसानी हो। 1 2 3 एंड 4। अब इनको इसके अंदर फिल करते हैं, मीन्स प्लॉट करते हैं पॉइंट को। तो पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस पे, तो पहले हम 9 x एक्सिस पे चलते हैं। तो 9 अगर x एक्सिस पे चलें तो हमारे पास यहाँ पे, और फिर हमें y एक्सिस पे कितना चलना है 1, तो हमारा पॉइंट आएगा करीबन यहाँ पे, वो ये हो गया 9,1, पहले x फिर y। फिर सेकंड पॉइंट है हमारे पास 7 और 3, तो हम 7 करीबन यहाँ आएगा, ये हम लिख देते हैं 7। अब 7 और 3, तो ये पॉइंट है 7,3, ये हमारे पास पॉइंट है। अब इन दोनों को मिला दीजिए, सिंपल। सेकेंड हमारे पास 5 और 1, 5 और 1, तो पहले 5 फिर 1,
तो ये आ गया यहाँ पे 5,1 और फिर 7,3 तो यहाँ पे और फिर इन दोनों को मिला दीजिए। तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला। और हमने इसको बड़ा क्यों किया है हम जान ही चुके हैं। ये हमारे पास आ गया इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए हमारे ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो भी हमारा आंसर आ सकता है। मान लीजिए हमने कोई यहाँ पे पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, अब हमारी लाइन तो इंटरसेक्ट हो रही नहीं है। पर एक बात ध्यान दीजिए, ये ऐसे है, अगर आप इनको बढ़ाओगे मीन्स अगर आपकी ये दो लाइन्स हैं अभी कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट होंगी कि पैरेलल लाइंस तो है नहीं इनके। अगर यहाँ पे भी इसके सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन तो है इक्वेशन के। अगर आप इसको बढ़ाओगे और फिर इसको बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं तो ये इंटरसेक्ट होंगी और वहाँ से आप अपना पॉइंट देख सकते हैं कहाँ पे होगा। ये करीबन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हो जाएगा और ये वाई एक्सिस पे हो जाएगा। तो आप पॉइंट को लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई। तो ये पॉइंट करीब आप कह सकते हैं ये कोमा होगा एक्स कोमा वाई। सिंपल। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for ₹3,900 and later he buys another bat and 3 more balls of the same kind of the ₹1,300 means 1,300 represent the situation graphically। हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो हम जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट। हम बैट्स को मान लेते हैं x, बैट्स इक्वल टू x एंड बॉल्स को हम मान लेते हैं y, बॉल्स इक्वल टू y। हमारे पास बैट है x, बॉल है y। अब द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल, तो हमारे पास ये इक्वल ₹3,900। तो हमने स्पेंड कितने किए, 3,900 रुपीज तो स्पेंड किए हमने। अब हमें कितने बैट लाए हम, 3, तो हमारे पास हो जाएगी 3x। 3 मतलब क्वांटिटी एक बैट की। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है और आपने एक टॉफी खरीदी 10 रुपए की। अब आपको 3 खरीदनी है तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे बैट से तो हमारे पास कॉस्ट हो जाएगी जितने हमने बैट खरीदे। तो आप इसको ऐड कीजिए। हमें ऐड करना है 6 बॉल्स, बॉल हमारे पास है y, तो 6y इक्वल टू, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। 3x + 6y इक्वल टू 3,900। आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ से 3 कॉमन लिया हमने तो हमारे पास बचा x + 2y और उधर जाके इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया 3,900 डिवाइडेड बाय 3,900 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 इट गिव्स 1, 3, 0 एंड 0। इसको हम मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ना कि इसको। अब हमें आगे क्या दिया हुआ है, लेटर बाद में he buys another bat and 3 more balls of the same kind of ₹1,300 represent the situation graphically। अब बाद में he buys another bat means उसने एक ही बैट खरीदा। तो another bat means x बैट उसने खरीद लिए, x रुपए का एक बैट खरीदा। another bat मतलब एक बैट खरीदा है और 3 more balls, और 3 more balls means 3y of the same kind of rupees means 1,300। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें कहा रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। हम इसको ग्राफिकली सिचुएशन ग्राफ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा था कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। आप ग्राफ रिप्रेजेंट मत कीजिएगा, आप बताइए इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।